देखिए, रावण को जो लोगों ने विलन बना रखा है कि जो रावण है वह बहुत ही पुण्यात्मा थे। हर साल जलाया जाता है, जागी इंसान को मरने के बाद एक बार जलाया जाता है, और ये बार बार हमारे जलाने का मतलब इसको अपमान हम कर रहे हैं। यहाँ पे हर घर में जो है अपने आप को मतलब रावण का वंशज मानते हैं यहाँ के जो लोग हैं, इसलिए जो है उन्हें दादा बुलाते हैं यहाँ पर। आज से नहीं, बहुत पहले से लोग जानते हैं कि रावण महाराज श्रापित थे और 7 जन्मों का निशाचर का श्राप मिला हुआ था। अगर आप बात करें रावण के जन्म की, तो वो इसी जगह पे हुआ है, वेरी मच दिस प्लेस जहाँ पे कि हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे रावण का जन्म हुआ, उनका बचपन यहीं पे बीता है और उनके पिताजी ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी और तब से रावण भी यहीं पे पूजा किया करते थे। अगर वो चाहते तो इतने ब्रह्म ज्ञानी थे, जब वो ब्रह्मा को पा सकते थे आराम से और ब्रह्मा से इतनी सारी शक्तियाँ और वरदान प्राप्त कर सकते थे, तो वह अपने आप को मोक्ष भी प्राप्त करवा सकते थे अब आसानी से। दशहरे के दिन जहाँ पूरे देश में रावण के पुतले का दहन होता है, तो साथ ही जगह जगह रामलीला होती है। लेकिन इस गांव में ना तो रामलीला का आयोजन होता है और ना ही रावण का दहन होता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं, ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये रावण का मंदिर है। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। बताते हैं कि ये प्राचीन टाइम का मंदिर है। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर। चलिए हम दिखाते हैं आपको पूरा ये मंदिर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो सामने मंदिर आपको दिख रहा है, ये वही मंदिर है जहां रावण की मूर्ति की स्थापना की गई थी। हालांकि यहाँ कुछ दिन पहले रावण की मूर्ति की स्थापना की गई थी और बाकायदा उसकी पूजा हुई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उस मूर्ति को खंडित कर दिया गया। हम पहुंच चुके हैं उसी मंदिर पे जिसकी स्थापना रावण के पिता विष्णु ने की थी। तो आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं इस प्राचीन मंदिर का क्या इतिहास है। तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इसकी क्या मान्यता है। आप सभी को मेरा नमस्कार है और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो भूमि जिस पे आप बैठे हैं, ये बहुत ही पुण्य भूमि है और ये बहुत ही विशेष भूमि है, क्योंकि ये एक धाम है। हर कोई भूमि धाम नहीं होती। जिस तरह से वृंदावन धाम है, उसी तरह से ये विसर्ग धाम है। और यहाँ पर जो है, अब आप बोलोगे कि भैया ये तो एक राक्षस की जन्मभूमि है, तो एक धाम कैसे हुआ? तो आपको मैं बताऊं कि बेशक ये रावण की जन्मभूमि है, अर्थात जो एक राक्षस थे, बेशक वो एक ब्राह्मण थे, तो लेकिन वो एक शिव भक्त थे और भक्त की जो धरा होती है वह धाम होता है, क्योंकि यहाँ पर साक्षात शिव जी विराजमान होते हैं, जो स्वयं रावण के द्वारा स्थापित है यहाँ पर शिव जी। क्योंकि जब रावण यहाँ पर पैदा हुए थे, उसके बाद जो है उन्होंने स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना करी थी और उसी पे ही वह पूजा करा करते थे। फिर उसके बाद जो है वह लंका गए। अब क्या है, आधे से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि भैया रावण तो लंका के थे, यहाँ पर कैसे आ गए? तो फिर आपको मैं बताऊं कि देखिए, जन्मभूमि एक अलग होती है और कर्मभूमि एक अलग होती है। अब किसी की जन्मभूमि यूपी है, अब रहने लग गए वो दिल्ली में, तो फिर वो दिल्ली के थोड़ी ना कहलाए जाएंगे, वो यूपी के ही कहलाए जाएंगे, क्योंकि उनकी जन्मभूमि यूपी की है। इसी तरह से जो रावण थे, उनके पिताजी का नाम था विशश्रवा, और विशश्रवा से ही ये विसर्ग गांव पड़ा है। गांव का नाम जो है वह विसर्ग है, तो वो उनके पिताजी के ही नाम पे धरा गया है। और फिर उसके बाद जो है वह यहाँ पर पैदा हुए
उनका जन्म यहाँ पर हुआ और फिर उसके बाद वो कुछ समय बाद यहाँ से श्रीलंका चले गए। और वो श्रीलंका जब गए, पहले श्रीलंका जो है लंका अब कही जाती है कि लंका जो है शिव जी ने दान करी थी और जो है शिव जी मतलब उन्होंने पूजा करी थी, फिर उसके बाद जो है शिव जी से उन्होंने भिक्षा में मांग ली थी, दक्षिणा में मांग ली थी। तो इसके लिए भी जो रावण संहिता है उसमें बताया गया है कि जो लंका थी सोने की वो कुबेर जी की थी और कुबेर जी उनके सौतेले भाई थे। अब जब वह तपस्या करके जब वह गए सारे राक्षस लोगों के पास, पहले सारे जितने भी राक्षस लोग थे वह सुतल लोक में रहा करते थे देवताओं के डर के मारे, क्योंकि उस समय देवताओं का पारा ऊपर था। इसलिए जो है मतलब धरती के नीचे 7 लोक है, धरती के ऊपर भी 7 लोक है, धरती के नीचे भी 7 लोक है, जैसे पाताल लोक, ऐसी सुतल लोक पाताल लोक से भी नीचे आता है। तो सारे जितने भी मतलब राक्षस थे वो सारे वहीं पर डर के मारे छुपते थे। और दूसरा क्या, भगवान का काम उसने बहुत आसान करा। भगवान के लिए देखिए उसने, अब भगवान जंगलों में जाते, जगह जगह कहाँ कहाँ ढूंढते सभी राक्षसों को, इसलिए उसने सारे जितने भी राक्षस गण थे सबको लंका में इकट्ठा करा, क्योंकि वो चाहता था कि भगवान के हाथों सारे के सारे तरिए। क्योंकि देखिए हर किसी की मतलब इतनी हैसियत तो नहीं है कि जो भगवान के हाथों से जिसे मोक्ष को प्राप्त होए, क्योंकि भगवान के हाथों से जो गया वो तो तर जाएगा। तो इसलिए वो तो देखिए ना कोई उन्हें तपस्या करनी होगी, ना कोई मतलब कोई तप करना होगा, वह तो भगवान के हाथों से तर रहा है तो वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए जो है रावण जी ने जो है सबको इकट्ठा करके और भगवान जी से वैर लेकर और जो है सबको मोक्ष को प्राप्त करी। आज से नहीं, बहुत पहले से लोग जानते हैं कि रावण महाराज श्रापित थे और 7 जन्मों का निशाचर का श्राप मिला हुआ था जो कि ऋषियों ने दिया था। और उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु और श्री राम से उन्होंने विरोध करके और अपने जितने संबंधी थे उनको मुक्ति दिलाई, राक्षस वंश से मुक्ति दिलाई। हम हर साल अरबों रुपया खरबों रुपये जो दहन में लगाते हैं ना, ये अपमान करते हैं। हाँ, शोक मनाने हम शोक मना सकते हैं, लेकिन बार बार किसी को जला नहीं सकते। तो इस मंदिर में आए हैं, पूजा की है आपने, क्या मान्यता है इस मंदिर की? बहुत बढ़िया मान्यता है जी। हम अपने मतलब पूर्वजों के मंदिर में आए हैं, ये हमारे पूजनीय हैं, हम इनके वंशज हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों को याद करें तो कोई इसमें बुरी बात तो नहीं है जी। बताया जाता है कि यहाँ कुछ दिन पहले रावण जी की मूर्ति का स्थापना की गई थी, फिर विरोध के चलते वो हटा दी गई, खंडित कर दी गई थी। ये अपनी अपनी समझदारी है जी। विरोध करने वाले तो हर जगह है। विरोध करने वाले मोदी जी को भी विरोध कर रहे हैं, मंदिर के भी विरोध करते हैं, कहीं मस्जिद के भी विरोध कर देते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। दशहरा में तो सभी राम और ये का पूजा होता है, दुर्गा जी का, लेकिन पता चला, हमको पता नहीं था यहाँ के बारे में, तो बताया गया कि यहाँ पर रावण का ये ननिहाल है और जन्म से पहले उनके पापा यहाँ के शिवलिंग का पूजा करते थे। और वो जब उनका जन्म हुआ रावण का, तो वो शुरू से ही शिव भक्त हुए। जो पता है कि हम लोग को कि सबको कि कितने बड़े विद्वान थे, उनकी विद्वता मैंने बहुत साधु और बहुत ऋषि मुनियों से महान उनकी विद्वता थी। लेकिन कुछ ऐसा कारण से रावण का हम लोग विजयादशमी के दिन ये करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में रावण पूजनीय है और इस इलाका में कहीं भी रावण दहन नहीं होता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस मंदिर में जहाँ रावण ने खुद भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की थी। तो आइए चलते हैं। इस मंदिर के इतिहास को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर। तो आइए जानते हैं इस मंदिर का क्या इतिहास है। सर, इस मंदिर को रावण का पिता के द्वारा स्थापित किया गया मंदिर बताते हैं, इसकी क्या मान्यता है और कब से ये यहाँ है? हाय, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश मिश्रा है और मैं यहीं बिस्रक में रहता हूँ। पास में ही मेरा घर है और मेरा ऑफिस भी यहीं पे है, तो मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली यहाँ आते जाते रहता हूँ। जहाँ तक इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम जानते हैं, ये पूरा एरिया बिस्रक कहलाता है और बिस्रक जो है वो अपभ्रंश है विश्रवा का। विश्रवा जो ऋषि विश्रवा थे वो रावण के पिता थे
और उन्होंने ही ये जो शिवलिंग है इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी और इस्टेब्लिश किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ विजिट किया और पाया कि जो ये शिवलिंग है इसकी कार्बन 14 डेटिंग करके चेक किया कि इसकी एजिंग जो है कई लाख साल की है और ये उस काल का है जिस काल में श्री राम और रावण हुआ करते थे।